अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं साजदान किचन में बना रही हूँ दही फुल्कियाँ। उसके लिए मैंने ये एक कप मैंने बेसन लिया है। और इसको इसमें ये कुछ ड्राई मसाले जाएंगे। 1 चम्मच नमक है, आधी चम्मच ज़ीरा है, आधी चम्मच लाल मिर्च है और ये 1 पिंच मीठा सोडा है। ये मसाले इसमें चले जाएंगे। रमज़ान आ गया है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको मुबारक करे और सेहत तंदुरुस्ती दे और हिम्मत दे रोज़ा रखने की। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्सचर बनाना है। थिक बैटर बनाना है, पतला नहीं करना। थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ कि एकदम से बंदा ज़्यादा डाल देता है और वो कभी पतला हो जाता है, कभी गाढ़ा रह जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब मैं इसको हैंड बीटर के साथ इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। जैसे अंडा बीट करते हैं ना, केक बनाने के लिए अंडे बीट करते हैं, बस इसी तरह इसको बीट करना है। ये देखें, जैसे अंडों का रंग बदल जाता है ना, इस तरह इसका भी बदल जाता है। ये वाइट हो गया, समझो ये अच्छा बीट हो गया। ये देखें, इसका बैटर बस आपने सख्त रखना है, नरम नहीं रखना। अगर पतला बैटर करेंगे तो आपकी फुल्कियाँ सही नहीं बनेंगी। और अब इसको चेक कैसे करना है, कोई एक प्याली लेनी है और उसमें पानी डालना है और ये थोड़ा सा डाल के चेक करना है। ये देखें, ये अभी ये ऊपर नहीं है, तैरा नहीं है, ये भी नीचे ही है। इसका मतलब अभी नहीं हुआ ये देखें, ये कलर बिल्कुल इसका वाइट हो चुका है और ये ऐसे फ्लफ़ी हो गया। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, फिर उसके बाद इनको फ्राई करते हैं। 10 मिनट होते हैं, मैं कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, इसको मीडियम गर्म करना है, तेज़ गर्म नहीं करना, ना कम गर्म करना है। अब ये मेरे पास एक बोतल है केचप की, इसमें मैं डालूँगी। जी वीवर, अब ये देखें, ये मैंने बोतल में डाल ली है। अब इसके साथ जगह जगह गिराना है इसका बैटर को, एक जगह पे नहीं गिराना। ये 1 2 और मीडियम लो आंच इसकी रखनी है, तेज़ नहीं करनी। इसकी आंच तेज़ बिल्कुल नहीं करनी, अगर तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगे। अभी पहले ये एक बैच निकाल लूँ, फिर दूसरा डालूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने सारी फ्राई कर ली हैं फुल्कियाँ। अब मैं दोबारा इनको फ्राई करूँगी और इनको कलर देने के लिए, क्योंकि जब पानी में डालेंगे तो लाइट कलर हो जाता है इनका। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया बस। और ये मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है, ये वो जो गर्म ऑयल हुआ था ना, उसी में मैंने किए हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, 1 घंटा हो गया फुल्कियों को भिगोए हुए। और अभी मैं पहले इस दही का मसाला तैयार कर लूँ, फिर आपको ये देखें, अभी ये नरम हो चुकी हैं। ये देखें, फुल्कियाँ नरम हो चुकी हैं। अभी थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखें, जब तक मैं इसका सारा बैटर तैयार कर लूँ दही का। अभी मैंने 1 पाव दही ली है और इसको ऐसे मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह फेंट लूँगी। इसकी गुठली ना बीच में रहे, इतना फेंटना है। दही अच्छी तरह फेंट चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी भी डालूंगी, क्योंकि ये इसमें जज़ब भी होगा ना, इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। थोड़ा सा पानी और मैं डालूंगी, 1-2 चम्मच बस। इस दही को थोड़ा मीठा करने के लिए मैं चीनी डालूंगी थोड़ी, और बाकी सारे मसाले भी डाल दूंगी। ये चाट मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक और ये पुदीने की चटनी डाली है मैंने। जी व्यूअर्स, ये देखें, फुल्कियाँ कितने अच्छे से फूल गई हैं। तो सारी सबलिंग करते हैं।
मैं सारा मसाला बैटर तैयार हो गया था, अब फुल्कियाँ इसमें डालूँगी, इनको मिक्स करूँगी। ऐसे भी बना सकते हैं दही फुल्कियाँ। अगर आपने दही भल्ले बनाने हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। मैं दही भल्ले बना रही हूँ तो मैं अब ये चने ये भी डालूँगी इसमें। हाँ जी, ये मैंने पुदीना थोड़ा सा काटा था, ये हरी मिर्चें काटी हैं, टमाटर टमाटर के बीज निकाल दिए थे, ये भी डाल दूँगी। ये टमाटर चले गए। इमली की मैंने चटनी बनाई है, ये चली जाएगी। ठीक हो गया। और ये मेरे पास सलाद पत्ता है, ये थोड़ा सा ऐसे तोड़ के वो डाल दूँगी। अब ये नींबू का रस जायके के लिए, सबको मिक्स करती जाऊंगी और साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी। और ये भल्ले हैं, ये मैंने घर में बनाए हैं और ये भी डालूंगी। इसका पानी अच्छी तरह निकाल के अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश के लिए पुदीना डालूंगी और ये हरी मिर्च। ठीक, पर मैं थोड़ी सी वो चटनी वैसे थोड़ी सी डालूंगी ऊपर ऐसे। और ये पापड़ियाँ, ये देखिए, ये भी मैंने घर में बनाई थी, ये भी थोड़ी सी ऊपर डालूंगी। चाट मसाला ऊपर थोड़ा सा डालूंगी। हमारे दही भल्ले तैयार हो गए हैं फुल्कियों के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।